ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि। मेष, मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या करने वाला है। देखिए मेष राशि वालों, साढ़े साथी के दौर से आप गुजर रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो हैं मंगल महाराज। और बड़ी मुश्किल से इस समय में, इस वर्ष में पूरी तरह से मंगल ने जो राह पकड़ रखी थी, कभी शनि के साथ द्वंद्व, कभी तलवारबाजी, कभी सामने सामने एक दूसरे पे गोलीबाजी, कभी छुप कर वार, ऐसा योग चल रहा था शनि मंगल का, पूरे वर्ष चलता रहा। अब मंगल आए ताकत में, लेकिन समय की विडंबना देखी कि मंगल ने बदलते ही जो योग बना, ताकत में आते ही ग्रहों ने क्या किया है, मंगल को कर दिया अस्त। सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है। अब बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि मंगल का सहारा जो मिल रहा था, वो सहारा जो बैसाखी है, वो भी कहीं ना कहीं झटका देती दिखाई दे रही है। कारण यह है उसका कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मंगल महाराज जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। इसी नवंबर के आरंभ काल में अस्त हो जाएंगे और एक दो महीने के लिए नहीं, एक दो हफ्ते के लिए नहीं साहब, 6 महीने, आधे साल के लिए मंगल अस्त होने जा रहा है। ये मंगल का अस्त होना एक साल, आधे साल के लिए 182 दिन के लिए, 2 मई तक के लिए मंगल का अस्त होना एक तरह से आपको बैकफुट पे डाल सकता है। आपकी योजनाओं को बड़ी विचित्र तौर पर आघात लगने के योग बन सकते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जो उपाय बने वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो नहीं तो अगर आप बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे समय बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उसके बाद भी यदि स्थिति बन जाए। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई ऐसे रास्ते हैं जिनको आप इन रुकावटों को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वो सारे रास्ते हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में कई ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है। शुक्र महाराज अपनी परम शुभ स्थिति में प्राप्त करने के योग बना रहे हैं, जो आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे। बुध उल्टी चाल चलेंगे। बुध उल्टी चाल चलने से बाज आने वाले हैं नहीं। इस वक्त आपकी राशि में थाली की बैगन की तरह कार्य करेंगे। करूं ना करूं इस स्थिति में आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसे में आपको कौन कौन से मार्ग पर चलना है, साढ़े साथी चल रही है, वो आप अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए। आरंभ करते हैं 1 नवंबर से। शनिवार का अवसर है, उस दिन दशमी तिथि है और दशमी तिथि बेहद खास है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा दशमी, राज्य पद देने वाली, ब्रह्म पद को देने वाली दशमी माना जाता है। जी हाँ, ग्रह क्या खेल खेल रहे हैं वो भी समझ लीजिए। ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के योग बना रखे हैं, वो सपोर्ट में है। लाभ की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है, आशा उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। कहा जाता है कि इस दिन विश्वदेवों का पूजन यदि कर लिया जाए और इस दशमी से स्टार्ट कर यदि 1 वर्ष तक दशमी के दिन विशेष तौर पर दशों विश्वदेवों का भगवान विष्णु के स्वरूप में पूजन कर लिया जाए, जैसे कहा जाता है विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, तो इनका यदि पूजन पूरी तरह से कर लिया जाए तो व्यक्ति को राज्य पद प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और ये शास्त्र में अद्भुत उपाय वर्णित हैं। इनको भविष्य पुराण के अनुसार से पढ़ा जा सकता है भविष्य पुराण में। तो जो ज्योतिष का मत है वो रास्ते वही है। बहुत सारे लोग इस बात में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यदि शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये सही रास्ता पकड़ा जाए तो कल्याणकारी योग बना सकता है। 2 तारीख रविवार के दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। एकादशी है इस दिन, रविवार युक्त एकादशी, देवउठनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं जागते हैं। ढोल नगाड़े, तुलसी पूजन इत्यादि के साथ, शंखनाद के साथ भगवान को जगाया जाता है। और ये भगवान विष्णु जो जागने के बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सपोर्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन ग्रहों में एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पति के साथ साथ आपकी राशि से दृष्ट जिस प्रकार से बैठे हुए मन के स्वामी चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ
तुला आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज भी आपकी राशि के सम्मुख आके विराजमान हो रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सुख का पदार्पण करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए काम को गति देने की स्थिति में ये ग्रह आपके लिए आते दिखाई दे रहे हैं। इस गति को उपयोग करना चाहिए आपको। इस दिन एकादशी है। एकादशी बड़ी सुंदर है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु की सुंदर उपासना की जाए, तुलसी के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बनता है। तुलसी का पेड़ और साथ में भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में भगवान जो विराजमान होते हैं उनको साथ में पूजन कर कर यदि कार्य किया जाए, तुलसी विवाह कराया जाए तो कहा जाता है कोई भी रुके हुए काम पूर्ण हो जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर कुछ लोगों ने गलती करी होगी, क्योंकि क्या है, अंशुत साया तो है। बहुत सारे लोग बिना पढ़े बिना ज्ञान के विवाह का योग बना देते हैं। इस दिन द्वादशी क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और बहुत सारे लोग आजकल मॉडर्न ज़माना है, देखा नहीं, क्षय तिथि में नहीं करना चाहिए कोई शुभ कार्य। अंशुत साया में साया है बहुत तगड़ा नेगेटिव। तो ऐसे में कोशिश ये करें, यदि आपने मुहूर्त चेंज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन उस मुहूर्त को ठीक करने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसी पूजा में विशेष तौर पर शालिग्राम जी और तुलसी जी का पूजन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति ठीक नहीं है। 2 नवंबर को एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अंशुत साया है। नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अंशुत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अंशुत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी क्षय आ रही है। और द्वादशी क्षय होने के कारण से सूर्य अगले दिन सूर्य से पहले ही द्वादशी क्षय होने के कारण से त्रयोदशी का आगमन होने के कारण से क्या हो रहा है कि स्थिति में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शुभ कार्यों को करने के लिए स्थिति उतनी शुभ नहीं रहेगी जितना इसका महात्म बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। विवाह इत्यादि नए कार्य इत्यादि इस स्थिति में करना जितना शुभ होता है उतना शुभ इस बार नहीं रहने वाला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, और यदि आपने रखा हुआ है तो हम चाहेंगे उसके लिए उपयुक्त उपाय अवश्य कर लिए जाएं, जिससे उसके विघ्नों को, जो भी कष्ट के योग बने, उसको पहले से हम ठीक कर सकें। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों ने जो परिवर्तन का योग बनाया है वो भी आगे समझ लीजिए। 3 तारीख के दिन ये क्या करने जा रहे हैं। 3 तारीख के दिन सोमवार का दिन है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है, द्वादशी क्षय हो गई है और उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो गया है। सूर्योदय से पहले पहले सोम प्रदोष का योग बन गया है। बड़ा सुंदर योग है। गजकेसरी योग वैसे ही आपकी राशि में बना हुआ है, जो आपके बहुत सारे नुकसानों को बचाने की, नुकसान की स्थिति साथ साथ चल रही है क्योंकि 7.5 ही चली रही है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा चीज़ों को फूक फूक के कदम करते हुए यदि चलेंगे तो आप अपने लिए ग्रहों की स्थिति को पॉजिटिव कर सकते हैं। 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव योग दोनों तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है प्रथम सुख निरोगी काया। ऐसे में सोम प्रदोष है, कोशिश ये करें शाम के समय अवश्य इन 2-3 दिनों में अपने आप को ठीक रखने के लिए शाम के समय भगवान महामृत्युंजय का स्थान ध्यान करते हुए, क्योंकि 7.5 ही आप पे चल रही है, इस सोम प्रदोष पे अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। आयु की रक्षा भगवान स्वयं करेंगे, आपके त्रिशूल लेकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या करना क्या है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना है।
दूध में थोड़ा गुड़ मिलाकर उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करने का प्रयास कीजिए। यदि इच्छु रस से कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ है। प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए तो वैसे में जाकर भगवान शंकर का नर्मदेश्वर शिवलिंग जहाँ विराजमान हो वहाँ पर उनका अभिषेक करें, ब्राह्मण जी के द्वारा पूजन कराएं, रुद्राभिषेक करें। नमस्ते रुद्रमन्य में होता एक हवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिव तनो रघोरा। इस प्रकार से रुद्र न या रुद्राभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 4 तारीख का दिन बहुत विशेष है, मंगलवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। और इस दिन मेष राशि वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी राशि में ही मन के स्वामी प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जो दोपहर के बाद होगा। सुबह थोड़ी हल्की जरूर बनेगी, लेकिन दोपहर आते आते कुछ नया विचार, नया तेजी से विचार आपके मनोमस्तिष्क में कूदते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अद्भुत तिथि है, इसको बैकुंठ चौदस बोला जाता है, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से हिमाद्री के लिए ब्रह्मक्रोच नाम का एक व्रत शास्त्र में कहा गया है, जो वो कर लेता है। इस दिन विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है कि विश्वेश्वर और विश्वेश्वरी दोनों का पूजन करने का प्रयास करें। भगवान शंकर और पार्वती जी का दोनों का पूजन जो कर लेते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हम एक महा उपाय आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं, जो इस दिन जो कर लेगा, यदि घर में कोई बीमार है तो यदि ये उपाय वो कर ले तो संपूर्ण रूप से आरोग्य प्राप्त करने का योग बन जाता है। 4 नवंबर मंगलवार के दिन एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मकूच। यदि कोई घर में बीमार हो तो इस दिन एक शास्त्र में बड़ा दिव्य उपाय लिखा है, हिमाद्री की शास्त्र के अंदर ये वर्णित है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि कपिला गाय जो है उसका गोमूत्र लिया जाए, जो काली गाय हो, कृष्णमय गाय हो, उसका थोड़ा सा गोमे ले लिया जाए, श्वेत गाय, सफेद रंग की जो गाय है, उसका थोड़ा सा दूध लेकर, और साथ साथ जो हल्का सा पीत वर्ण वाली गाय हो उसका दही, और साथ साथ कुबरी गाय जो हो उसका थोड़ा सा घी, इनको यदि छान कर पंचगव्य बना लिया जाए और भगवान विष्णु का पूजन कर कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, चतुर्दशी तिथि बड़ी सुंदर होती है, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद महामृत्युंजय का लेकर यदि ये पंचगव्य से जो बना हुआ चीज़ है यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को दे दें तो कैसे भी कष्ट हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो अद्भुत रूप से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर 4 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये दिव्य योग बन रहा है, इसका लाभ ले लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए 5 नवंबर का ग्रह क्या कह रहा है, 5 नवंबर का पंचांग क्या कह रहा है, वो भी जान लीजिए। बुधवार का अवसर है 5 नवंबर को, साथ साथ पूर्णिमा तिथि है, और ये पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा है, देव दिवाली का योग लेकर आई है। ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से नया उल्लास, नया विषय आपके समक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से शुक्र परिवर्तन कर कर आपके अंदर एक नया आनंद का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल महाराज इन दिनों अमंगल की स्थिति है, आप केवल कुछ नेगेटिव प्रकार के लोगों के बीच में फंस जाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बड़े लोगों से संपर्क, नैरो माइंडेड व्यक्तियों से बच के रहने की ज़रूरत है। कई बार हमारे दोस्त बन जाते हैं, लोग साथ में होते हैं, बड़े नेगेटिव जो कहा जाता है कि बड़े नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। बड़े व्यक्ति, विशाल हृदय व्यक्तियों के साथ में काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए खासतौर पर उन्नति का योग बना सकते हैं। देव दिवाली है इस दिन, और शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन प्रकाश उत्सव, अवश्य प्रकाश करने का प्रयास करें। देवता स्वयं आते हैं इस दिन धरा पर आनंद के साथ भगवान की पूजा करने के लिए। त्रिदेवों का सुंदर रूप से पूजन करें, भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का सुंदर रूप से, लक्ष्मी जी के साथ, पार्वती जी के साथ सुंदर जो पूजन करते हैं, और ऐसे में उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। घर में अवश्य 27 दीपक प्रज्वलित करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में बताया गया है कि देव दिवाली कैसे मनाई जाती है। तो 5 नवंबर को देव दिवाली का योग है। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा
भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है। मेष राशि वालों, देव दिवाली का सुंदर पूजन आपने करने के बाद 6 तारीख का भविष्यफल जान लीजिए। 6 तारीख को बृहस्पतिवार है, उस दिन मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। भगवान कृष्ण का प्रियतम मास है, प्रतिपदा के साथ आरंभ होगा और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने के योग हैं। एक तो बहुत बढ़िया परिवर्तन है कि आपके मन के स्वामी जो हैं वो बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं और यदि आप विनम्र होकर बड़ों से आशीर्वाद लेकर काम करोगे, जो आपका मंगल अगेंस्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको फंसाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने जा रहे हैं अस्त। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण में बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है, ध्यान रखना चाहिए आपको। जो मंगल आपकी किस्मत जगाने के लिए स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, अब वही आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके साहस को कहीं ना कहीं ठोकर लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने आप को जगाए रखने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए मंगल को लगातार कुछ ना कुछ उपाय करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो अस्त होने जा रहे हैं इस दिन, वो अस्त रहेंगे करीब करीब 6 महीने। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि मंगल करीब करीब 6 महीने तक लगातार अस्त चलते रहेंगे और 6 महीने के साथ अस्त चलने का मतलब होता है साहस में एक जबरदस्त ठोकर लगना और हल्का सा भी कहीं दुस्साहस हो गया। मंगल जब अस्त हो जाता है तो व्यक्ति दुस्साहस की तरफ जाता है और जिनकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ, कहीं ना कहीं बद मंगल हुआ कुंडली के अंदर, तो वो तो उनके लिए तो बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न कर देंगे ये मंगल 6 महीने में अस्त होने के बाद। तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर सहारा लीजिए। बिना सहारे के नहीं चल पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य आप मंगल को ताकत दीजिए। हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ जितना हो सके अवश्य करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये मंगल कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और ये मंगल का आने वाले करीब करीब 3 राशियों में जो गोचर रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, समझ लीजिएगा भाग्य में भी कहीं ना कहीं झटके देने के योग बनाएगा, सम्मान में कहीं ना कहीं झटके देने के योग बना सकता है। तो इसका लगातार आपको बहुत मेहनत के साथ इसका उपाय करने की ज़रूरत चलेगी। इसका प्रभाव हम पूरी तरह से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या पड़ रहा है वो बताएंगे, लेकिन अवश्य हनुमान जी का सुंदर साथ लेने का प्रयास करें। जब कहा गया है ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 तारीख शुक्रवार के दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र महाराज भी एक विशेष परिवर्तन की स्थिति में जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये शुक्र का परिवर्तन जो है वो है राहु के ग्रास में, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में। और ये कहीं ना कहीं आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए 7.5 आप पर चल रही है और 7.5 में व्यक्ति क्या होता है कि कुछ ओवर एम्बिशियस हो जाता है, कुछ ना कुछ सही चीज़ें स्थिति को समझ नहीं पाता। और वही स्थिति राहु महाराज में इस वक्त चलती दिखाई दे रही है कि राहु जो है वो आपके जीवन में भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो राहु का इलाज इस वक्त जरूरी चाहिए। कोशिश ये करें इस वक्त आप विशेष तौर पर आप गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय गौशाला में चारा या गुड़ जो भी हो सके वो अवश्य भिजवाने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर है, तृतीया चतुर्थी का योग है और इस दिन ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति जो बन रही है वो कहीं ना कहीं पराक्रम को वृद्धि करने के योग अवश्य देगी। लेकिन ध्यान रखिएगा नए कार्यों का आरंभ ना करें। शनिवार के दिन चतुर्थी जो है अस्त हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखें। चतुर्थी क्षय हो रही है इस दिन। चतुर्थी क्षय होने के कारण से क्या होता है कि जो है वो तिथि अशुभ हो जाती है। वैसे ही रिक्ता तिथि और क्षय हो गई है, तो ऐसे में ध्यान रखें।
भगवान गणेश का सुंदर पूजन करें। रिद्धि सिद्धिदाता गणेश जी का प्राप्त करके उनका सुमुखश्य गदंतश्य कपिलो गजकर्ण का इस प्रकार से 11 नामों का स्तवन कर कर आप उनका पूजन करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं विघ्नों को दूर करने का योग बनेगा। 9 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का जो योग आपकी राशि में बन रहा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल जो आपकी राशि के स्वामी अस्त चल रहे हैं उनको बल लगातार आपको देना पड़ेगा। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग स भौमाय नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर कभी कभी इन दिनों में एक लाल दीपक, जो लाल बत्ती वाला दीपक है, वो अवश्य चढ़ा दिया करें। चूरमे का भोग लगाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, मंगल को बल देने का रास्ता बनाएगा। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं, वो भी जान लीजिए। इस दिन चंद्रमा आपके स्वग्रही होकर रास्ता बनाएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन बुध महाराज जो है वो वक्र स्थिति में जा रहे हैं। बुध का वक्री होना इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। एक जगह आपको रुककर कार्य करने की आवश्यकता है। ये अननेसेसरी पैरों में चक्कर डाल सकता है, कहीं इधर जाओ कभी उधर जाओ। इसलिए बैठिए, समझिए, धीरे से विचार कीजिए, फिर जाकर चीज़ रास्ते को चुनने का प्रयास करें। नहीं तो बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। सही रास्ते पे जाते जाते कई बार आपको गलत रास्ते पे डाल देगा। तो इसलिए बेकार टाइम वेस्ट होने की स्थिति ये ग्रह बना सकते हैं। इस वक्त 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, तो शांति के साथ काम को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में इन समस्त उपायों को आप अवश्य करने का प्रयास करें। और अच्छे से हम अभी ये समझाएंगे आपको कि मंगल ये जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है। लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे। लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ऐसे में जब जीत नहीं मिल रही होती है, अंदर जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।